आदरणीय साथियों, ओम नमः शिवाय। आपका पुनः स्वागत है एक बार शिव पुराण पाठ में। और प्रारंभ करते हैं 15वां अध्याय, पाताल लोक का वर्णन। संतन कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। यह ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्री हरि विष्णु उसका पालन करते हैं। सभी देवता ऋषि मुनि साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के सकर्षण रूप में रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते, तो साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अनंत, वितुल, सुतल, रसाताल, तलाताल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं, जो कि 10-10 योजन लंबे हैं और 10-10 हजार योजन लंबे और 10-10 हजार योजन चौड़े हैं तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सबकी रतन स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इसी प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं, जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धरा में जल के अगणित स्रोत हैं, जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भैरे यहाँ पर सदा गुंजन करते हैं और अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के फल भोगते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रारंभ करते हैं 16वां अध्याय। संतन कुमार जी बोले, हे महामुनि, इन लोक में सबसे ऊंचे हिस्से में रोहतम, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तापकुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन, कठिन, असीपत्र, वन, भालाभक्ष्य, दारुण, संदेश, कालसूत्र, महारैतव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे रोहतम नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय, स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाला पापी तपते लोह नरक के वासी होते हैं। गोहू की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमिभक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले को लाल भक्ष नरक भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य भोज्य खाने वाले व बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों का काटने वाले असीपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले पाक नरक में तथा संतान को पढ़ाई से वर्जित रखने वाले
लोग भोजन नरक में पापों का को भोगते हैं। मनुष्यों को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित लोकी भगवान शंकर का स्मरण करके ही किया जा सकता है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक के सब कारण हैं। असल में दुख सुख संबंध की कल्पनाएं हैं। ब्रह्म को पहचान कर उनका पूजन करना ही सार का ज्ञान है। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मिलते हैं शिव पाठ के अगली वीडियो में। तब तक शिव भगवान आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।